इंडियन हिस्ट्री का जो मैंने अभ्यास किया उसमें ऐसे कई राजा हुए। दूसरे बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 600 700 800 वर्ष नहीं, 900 900 1000 वर्ष पहले हर्षदेव करके राजा हुए कनौज में। कनौज उनका राज्य था, राजधानी कनौज थी, उसमें हर्ष राजा हुए, उनका भी एक क्रम था। तो इतिहास में लिखी बात है। रघुराजा का क्रम था, हर 10 वर्ष में वे सर्वदान यज्ञ करते थे। सर्वदान यज्ञ अर्थात 10 वर्ष तक कमाना है और 10वें वर्ष में जितना भी इकट्ठा किया है वो सब दान में देते थे। जेब में से 10 रुपए निकालने हो ना तो कितनी तकलीफ होती है, जरा लोगों से पूछना। ये हर 10 वर्ष में सर्वदान यज्ञ, और राजा है तो कितनी संपत्ति इकट्ठी होती है, सब दान देकर के बिल्कुल पर्णकुटी में जाकर रहते थे। केवल एक जोड़ी वस्त्र, पर्णकुटी, वहां से फिर पुरुषार्थ शुरू। राजा के रूप में एक तो लोगों का टैक्स आता है, वो तो है ही, लेकिन दूसरे आक्रमण करके संपत्ति जीतना, फिर से महल बनवाना, फिर से सब समृद्धि सुख सुविधा, और 10 वर्ष आए तो जितना इकट्ठा हुआ है वो वापस सब दान में, पुनः पर्णकुटी में। एंड बाय चॉइस। ऐसा नहीं कि मार्केट का इंडेक्स बढ़ा तो आ गया और इंडेक्स टूटा तो वापस थे वहीं पर लौटा, ऐसे नहीं, बाय चॉइस, अपनी पसंद से करते थे। कालिदास जैसे महाकवि लिखते हैं एक बार की घटना, और सबको पता था कि रघुराजा ऐसे यज्ञ करते हैं, दानेश्वरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी के मुख से कहलाते हैं ना लक्ष्मण को, हम रघुवंश कैसे हैं, मंगन लहहीन हम जिनके पास से भिक्षुक जो आते हैं वो कभी ना नहीं सुनते, कोई भी अपेक्षा लेकर आया तो वो पूरी करके ही जाएगा। ये दान इनका स्वभाव है। वरतंतु मुनि का शिष्य है कौत्स, उसका विद्याभ्यास पूरा हुआ। ब्राह्मण का पुत्र है कौत्स, उसके अपने पास तो कुछ नहीं, लेकिन विद्याभ्यास पूरा हुआ तो उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे गुरुदेव को दक्षिणा में, मैंने 14 विद्याएं पाई हैं गुरुदेव के पास से, 14 विद्याएं, तो मुझे गुरुदेव को दक्षिणा में 14 करोड़ सुवर्ण मुद्रिकाएं देनी है, गोल्ड कॉइन्स, 14 करोड़। एक तो ब्राह्मण, दूसरा अभी अभी जस्ट पढ़ के बाहर निकल रहा है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके तपोवन से निकल रहा है, तो अभी तो कुछ कमाया भी नहीं। क्या मनोरथ बहुत बड़ा है, इच्छा बहुत बड़ी है कि मेरे गुरुदेव को मुझे 14 करोड़ सोना मोहर दक्षिणा में देनी है, कैसे दे। तो उसको पता था कि रघुराजा बड़े दानी हैं, दान करते हैं, तो उनके पास चला जाऊंगा तो इच्छा पूरी हो जाएगी। अयोध्या में आए कौत्स, आए, पता चला कि रघुराजा तो ये सर्वदान यज्ञ करके पर्णकुटी में है, एक जोड़ी कपड़ा है उनके पास और कुछ नहीं। पहुंचा और देखा कि ये सब तो था, लेकिन सब कुछ दिया जा चुका है, अब कहां कब इकट्ठा फिर से होगा, 14 करोड़ सुवर्ण मुद्रिकाएं होंगी और रघुराजा देंगे, वो तो दूर की बात हो गई। रघुराजा से मिलने आया हुआ कौत्स वापस लौट रहा है, रघुराजा की दृष्टि पड़ जाती है उसके ऊपर। विप्र तिष्ठतु, रुक जाओ, मेरे पास आए वो लौट गए, क्यों? कौत्स कहता है, राजन बस ऐसे ही, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। राजा इतने बुद्धिशाली, बॉडी लैंग्वेज से, आंख के एक्सप्रेशन से समझ जाए, किस लिए आए हो बताओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौत्स कहता है, राजन छोटी मोटी इच्छा नहीं है, बहुत बड़ी इच्छा है।
नहीं पूरी होगी। आप तो महान हैं, मैं आपकी महानता को स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी जिस परिस्थिति में आप है नहीं होगा। मैं कहीं और प्रयत्न कर। अरे रघु के आंगन में आया हुआ कोई व्यक्ति, सूर्यवंश के आंगन में आया हुआ कोई व्यक्ति ऐसे ही चला जाए? बताओ तो सही, क्या इच्छा है तुम्हारी? कौत्स कहता है, राजन आप इतना आग्रह करते हो तो बताऊं, वरतंतु ऋषि का मैं शिष्य हूं। इतना जब कहा वरतंतु ऋषि का शिष्य हूं तो रघु राजा को आनंद हो गया। ओहो, वरतंतु मुनि, वो तो बड़े प्रभावी हैं। कैसा है आश्रम? आश्रम में मृग कैसे हैं? आश्रम के खेतों में ठीक से फसल आती है ना? सब विद्यार्थी, उस समय के राजा कितनी चिंता करते थे। ये आश्रम की गैया ठीक से दूध तो देती है ना? सब लोग निर्भय होकर के विचरण करते हैं ना आश्रम में? विद्याभ्यास ठीक से हो रहा है? पूरी एजुकेशन सिस्टम का ख्याल रखते थे उस समय के राजा। और सुंदर का हाँ सब ठीक है। हाँ तो बताओ तुम क्यों आए हो? नहीं राजन, मेरा अभ्यास पूरा हो गया तो मैंने सोचा था कि मुझे गुरुदेव को, मेरे वरतंतु ऋषि को 14 करोड़ सुना मोहर गुरुदक्षिणा में देनी है। ये अभिलाषा लेकर आया था आपके पास कि मिल जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, भूल तो मेरी है ना। मैं विलंब से आया हूं, मैं समय पर आता। आप तो दान करने ही बैठे थे, तो आप तो अवश्य मुझे दे देते। मुझे आने में देरी हो गई। रघु राजा ने सोचा, गुरु दक्षिणा देने के लिए कि ब्राह्मण आया है और मेरे यहां से खाली हाथ लौटेगा। आज की रात रुक जा, कुछ प्रबंध करते हैं। कौत्स सोचता है 2, 5, 15 सोना मोहर हो तो कुछ प्रबंध हो जाए। 14 करोड़ सोना मोहर, रात भर में प्रबंध। रघु राजा ने इंद्र को, मैं पहले के जमाने में कथा कहता था ना, ट्रंक कॉल की बात करता था। अब ट्रंक कॉल भी तो पुराना पड़ गया, हॉटलाइन। इंद्र को संपर्क किया। इंद्र को आश्चर्य हुआ, रात के समय रघु राजा याद कर रहे हैं, क्या हुआ? रघु राजा कहते जरा ऑनलाइन आइए। बात करनी है। क्या है? 14 करोड़ सोना मोहर चाहिए, गोल्ड कॉइंस। या तो भेज दो या तो आक्रमण होगा। स्वर्ण मुद्रिका चाहिए, इतना निश्चित है। युद्ध के लिए तैयार रहिए कल प्रातः काल। तो इंद्र ने सोचा, रघु राजा अभी अभी सर्वदान यज्ञ करके बैठे हैं और अभी युद्ध की बात क्यों करने लगे? क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? तो इंद्र का भी तो गुप्तचर विभाग होता है ना, डिटेक्टिव उनके भी होंगे अयोध्या में। सभी राष्ट्रों के एक दूसरे में होते ही हैं सब। तो जरा तपास करो, क्यों ऐसे रघु राजा बात कर रहे हैं युद्ध की। तपास की, पता चला कि ऐसे कौत्स आया है, उसको गुरु दक्षिणा में देने के लिए स्वर्ण मुद्रिका चाहिए। रघु राजा को स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। इंद्र ने सोचा ऐसे अच्छे काम के लिए जब स्वर्ण मुद्रा चाहिए तो फिर युद्ध क्यों करना है। अर्ली मॉर्निंग, ब्राह्म मुहूर्त में इंद्र ने केवल एक संदेशा भेजा कि सुवर्ण मुद्रिकाएं आ रही हैं। अयोध्या में लिटरली सुवर्ण मुद्रिकाओं की वर्षा हुई है, ढेर लग गए। अब अयोध्या के नगरवासी भी तेजस्वी थे, ऐसे नहीं कि इधर उधर सब दौड़े लेने के लिए, लूटने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा हुई तो हुई, हमारा तो नहीं है। क्लीनिंग डिपार्टमेंट ने झाड़ू मार मार के ढेर लगा दिया। 14 करोड़ सोना मोहर इकट्ठी हुई। और इंद्र जब बारिश बरसाएगा तो 14 करोड़ गिन के थोड़ी बरसाएगा। इतना ढेर लग गया स्वर्ण मुद्रिकाओं का। रघु राजा ने कौत्स से कहा, देखो ये तुम्हारे लिए है, सब आ गई, ले जाओ। कौत्स कहता है मुझे तो 14 करोड़ चाहिए।
14 करोड़ का ढेर कौत्स ने अलग लगाया गिन करके, मुझे जो गुरुदेव को देना है उतना है। अब इंद्र जब वर्षा करेगा तो गिन के तो नहीं करेगा, 14 करोड़ निकाल ली, उसके बाद भी बड़ा ढेर बचा है स्वर्ण मुद्रिकाओं का। रघु राजा कहते हैं कौत्स से ये सब तुम्हें ले जाना है। कौत्स कहता है नहीं, गुरुदेव को देने के लिए 14 करोड़ चाहिए, उतनी ही मैं लूंगा, मेरे अपने लिए एक भी नहीं लूंगा। रघु राजा कहते हैं लेकिन ये तेरे निमित्त से आई है, तुम्हारे निमित्त से आई है, तो ले जाओ तुम। कौत्स कहता है नहीं चाहिए। कालिदास वर्णन करते हैं, प्रिय स्वजनों, संसार में छोटी सी बात के लिए भी खींचातानी चलती है। दे दो, सामने वाला कहेगा नहीं देंगे। ये रघु राजा के वहां विलक्षण एक मीठा झगड़ा चल रहा है। देने वाला कहता है ले जाओ और लेने वाला कहता है नहीं चाहिए। ये केवल भारतीय संस्कृति में संभव है। और ऐसे 6 बातें इसलिए भारतीय संस्कृति का गौरव है।